हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है अप्रैल 2020 में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी दोनों का सॉल्यूशन मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके पेपर में टोटल कितने मार्क कवर हो रहे हैं, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन मैंने फास्ट स्पीड में किया, बाय चांस कहीं पर प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हुई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर ए में आने वाले 4 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल थे उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। स्टार्ट करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से, जहां पर हमारा मैट्रिक्स श्रेणिक का चैप्टर का सम्स पूछा गया था, जिसमें जो मेथड पूछी गई वो इनवर्स मेथड पूछी गई थी व्यस्त श्रेणिक, जिसमें 3 इक्वेशन 3 समीकरण दिए गए थे। डायरेक्ट मैं आंसर पे बात करने वाला हूं, सम्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके समझा नहीं रहा हूं, इसलिए मैं सॉल्यूशन करके रखा हूं जिससे हमारा टाइम सेव होगा। सबसे पहले हमें श्रेणिक ए करके बनाना रहेगा। उसका बाद फर्स्ट आंसर हमारा डिटर्मिनेशन का 15 आने वाला है। उसके बाद हम सहअवयव को फैक्टर बनाएंगे और को फैक्टर के थ्रू हमें ये वाला श्रेणिक मिलेगा, जिसको हम फेरफार ट्रांसफर करेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, फिर फाइनल हम इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और 15 का डिवाइड करोगे तो x का आंसर 10 मिलेगा, y का आंसर भी 10 मिलेगा और z का आंसर भी 10 मिलेगा। किन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और राइट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी इस टाइप की मेथड का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो बन चुका था। जिन्होंने स्टूडेंट्स ने प्लेलिस्ट से स्टडी की होगी कंप्लीट, उनको 100% सम्स आया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप जानते हैं कि हमारा किस चैप्टर में से पूछा गया था, हमारा गेम थियरी रमतनो सिद्धांत से पूछा गया था। बहुत ही इजी सम्स पूछा गया था। किन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मुझे कमेंट करना। बस थोड़े आंकड़े बड़े दिए गए थे, ऊपर से इजी दिए गए थे क्योंकि कहीं पे भी माइनस नहीं था। बाकी आपको रो कॉलम कट करने में माइनस वाला जो डिफिकल्टी आती है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि प्योर स्ट्रेटेजी स्पष्ट व्यू तो नहीं है, तो हमने चेक किया कि मैक्सिमिन और मिनीमैक्स गुरु लघु लघु गुरु हम इक्वल आ रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1400 और यहाँ पर 1500 आ रहा है। तो हमने सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे जो हमारी होने वाली है मिक्स्ड व्यू मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, जिसके थ्रू रो कॉलम कट करोगे तो यहाँ पर A2 और A3 बनने वाला है और यहाँ B1 और B2 बचने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं तफावत डिफरेंस निकालने की, और फिर उसके बाद जो संभावना प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, जो उसमें आंसर हमारा फर्स्ट का 0 लास्ट का 0 आएगा, या 1/2 1/2 कॉमन निकाला है। इसी तरह बी के लिए भी 1/10 9/10 और 0 आने वाला है। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना। उसके बाद रमतनी कीमत, ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम, तो शॉर्टकट लिखा फटाफट मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1450 आने वाला है। ठीक है, 1450 आने वाला है। एक बार चेक कीजिएगा अपना आंसर, बाय चांस कहीं में मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, हम जानते हैं कि हमारा डिसीजन थियरी, ठीक है, हम निर्णय और सिद्धांत के चैप्टर से पूछा है और इस टाइप का सम्स मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है। ये सम्स भी एकदम नॉर्मल और बेसिक लेवल का था। ध्यान से समझना, आपको जो नफो प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सी अमाउंट का यूज करना था। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बाय चांस कुछ कंफ्यूजन किया। 70 वेचान सेलिंग प्राइस थी और 40 हमारी खरीद कीमत कोस्ट प्राइस थी, तो 30 का नफो होगा और यहाँ पर 40 खरीद कीमत तो था ही परचेस। ये 30 दिया आ गया था किस बात का, कि सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर हम सेल करते हैं तो 30 रुपीज मिलेगा। तो इसको हम परत बोल सकते हैं, रिटर्न बोल सकते हैं कि अगर नहीं बिकेगा भी तो लास्ट में जाके हम उसको 30 रुपीज में सेल कर सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस मैन वाली नहीं थी, ठीक है, जिसके बेस पर नफो नहीं, जिसके बेस पर खोट निकालना, लॉस, कि कम से कम इतना तो मिलेगा। ठीक है, ये सीजन जाने के बाद भी, तो यहाँ पे लॉस 10 रुपीज का होगा, खोट। बस इसको किस लोगों ने राइट सॉल्व किया मुझे कमेंट कीजिए। आंसर पे डायरेक्ट आता हूं मैं यहाँ पर। जैसे आप सबको पता है टेबल किस टाइप का बनाना है, एक्सए और एक्सआईपीए, ये एक्सए कैसे फाइंड आउट करना, आई होप कि आप सबको पता ही होगा। आपने वीडियो देखे होंगे, 3 से 4 वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड हो गए इस मेथड के अंदर। अगर प्लेलिस्ट से स्टडी की तो 100% पूरा पेपर आपका राइट ही होगा। आंसर फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर। तो हाइएस्ट वाला आंसर आ रहा है 400, जो हमारा 16 के लिए आ रहा है। तो 400 हमारा यहाँ पर EMV बन जाएगा, पर यहाँ तक सम्स कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमको वहां पर EVPI भी मांगा गया था सम्स के अंदर। तो यहाँ पर डायरेक्ट EPPI का कैलकुलेशन करना है, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ, आप जानते होंगे सॉल्यूशन। 30 72 126 120 और 81 टोटल आएगा 429। अब EVPI निकालना, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 29 आने वाला है। तो कुछ इस तरह से ये आंसर होने वाला है। बाय चांस का मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने सम्स अटेम्प्ट किया जिसका ये आंसर आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आई होप कि बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया हो। थोड़ा बहुत समझने लायक था क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मध्य मीन वाला जरूर पूछा गया था, लेकिन हमें मीन दिया गया, मध्य दिया गया नहीं था, साथ में विचरण वेरिएंस भी नहीं दिया गया था। दोनों चीज फाइंड आउट करनी थी।
सेक्शन 2 का भी सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना है। एक्स बार 1 एक्स बार 2 हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद S1 डायरेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट किया, आप चाहो तो रूट लगाकर S फाइंड आउट कर सकते थे, पर फॉर्मूले में स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रूट नहीं लगाया, डायरेक्ट स्क्वायर का मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट थोड़ी ज्यादा बड़ी दी गई है, इसका आंसर आई थिंक 1400 के आसपास आता, तो 14,400 के आसपास आता, तो सम्स बुक में जो छपा है वैसा सेम हो जाता है। बट ठीक है, जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। दूसरा S स्क्वायर निकालोगे तो 6400 आने वाला है। अब दोनों चारों चीज हमें आंसर में आ चुकी है, अब हम लोग स्टेप फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप तफावत डिफरेंस निकालेंगे तो 200 का निकलेगा। उसका प्रमाणित दोष स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो 114.17 निकल के आएगा। दो स्टेप के बाद थर्ड स्टेप ZC का जो हम आंसर निकालेंगे तो 1.75 निकल के आएगा। और लास्ट में हमें बताना था 5% के लेवल के ऊपर जो हमारा 1.96 होता है, तो ये हमारा आंसर लेस देन है, इसके लिए स्वीकार एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहने वाला है। मुझे जरूर बताना आपने ऊपर के दो कौन से सॉल्व किए और कितने मार्क आपके आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थे वो सारे मैंने यहाँ पर किए हुए, ठीक है। आई होप आपने 5 जो भी किए होंगे वो आपके राइट होंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन का आंसर दिखेगा, बाय चांस कभी मिस्टेक लग रही तो मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में फटाफट सॉल्यूशन किया इसके लिए। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों दिया गया था, तो प्रमाणित दोष स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। कैपिटल N और माइनस स्मॉल n वाला ये पोर्शन जुड़ जाएगा। फॉर्मूला आपने देखा होगा बुक में, तो आप सबको पता होगा। तो आंसर निकल के आएगा 1.34 निकल के आएगा। दूसरा कुछ इसी तरह पूछा गया था, या प्रोपोर्शन P का पूछा गया था। ये हमारा देखा जाए तो ये हमारा निर्देश वाला सैंपल वाला है, बट जो संभावना वाला प्रमाणित दोष निकालने के लिए दिया नहीं गया था, तो इसका 0.50 पर मैंने यूज किया है। तो एक बार आंसर देखिए कि जरूर यही होना चाहिए वैसे तो 0.0167, क्योंकि इसका यूज करने का कोई मीनिंग होता नहीं, प्रमाणित दोष में इसका यूज किया ही नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक ही प्रमाण दिया गया है, प्रोपोर्शन दिया गया है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था, जहां पर A1 समझो इस इवेंट का हमको फाइंड आउट करना था, एक्ट का सॉरी फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर एक्स तो दिया गया था, एक्स दी गई थी तीनों की तीनों, साथ में पीआई भी दिया गया था। लास्ट वाली पीआई मैंने कैसे निकाली? टोटल 1 होता है, जानते ही टोटल 1। तो दोनों पीआई को जो प्रोबेबिलिटी दी गई थी उसको ऐड करके 1 में से माइनस किया, तो लास्ट वाले का पीआई फाइंड आउट हो गया 0.4। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सआई पीआई निकल के आ जाएगा, और टोटल मान लेना वही हमारा ईएमवी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्ट है। हो गया आंसर हमारा खत्म। इस टाइप के सम्स ऑलरेडी बहुत अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इजी था, ईवीपीआई फाइंड आउट करना था, दोनों के आंसर दिए गए थे, फॉर्मूला लगाना और आंसर लाना था। आंसर आएगा 1250। अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी था, जिसके अंदर भी सामान्य जैसा टॉपिक था। हमको डिमांड मांग दी गई थी, ठीक है। सबका फाइंड आउट नहीं करना, ओनली 30 का ही फाइंड आउट करना, जैसे हमने लॉन्ग सम्स किया उसी तरह 30 का ही फाइंड आउट करना। पे ऑफ बोला गया, मतलब एक्सआई ही फाइंड आउट करना, एक्सआई पीआई नहीं करना, ओनली एक्सआई ही फाइंड आउट करना। जो आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस दोनों दिया गया था, नफो खोट हमें सम्स में ही दिया गया था, ठीक है। तो हाईएस्ट नफो 3000 होगा, उसके बाद लॉस करते करते जाओगे -400 तक जाएगा। बस ये राइट डाउन करना था और कुछ करना नहीं था। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। एक और क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिकल पूछा गया था, जो हमारा गेम थियरी में से निकल के आएगा, जहाँ पर एक्स के लिए हमें बताना था, तो 0 से ज़्यादा होगा, 0 या 0 से ज़्यादा होगा, और 3 और 3 से कम होगा, इसके बिटवीन हमारा आंसर आने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमारे सेक्शन नंबर 2 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। बाय चांस कहीं मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कौन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और कितने मार्क बन रहे हैं। इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।